नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोहित लाहौरी, पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, पोस्टेड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, जम्मू। आज हम पेन और पैलिएटिव केयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पेन और पैलिएटिव केयर क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों है और दोनों का मिश्रण कहाँ पर जाता है। तो अगर हम पेन की बात करें तो पेन के बारे में डेफिनेशन बहुत क्लियर है। कहा जाता है कि पेन जो है ये एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है जो एसोसिएटेड होती है विथ टिश्यू डैमेज या रिजेंबल करती है विद टिश्यू डैमेज या विदाउट टिश्यू डैमेज भी हो सकती है, और या डिस्क्राइब किया जाए इन द सेम फॉर्म कि भाई हाँ कुछ मेरे को अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन की मॉडिफिकेशन हुई है, ये लेटेस्ट न्यू डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन का क्या मतलब है? डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो पेन है या तो वो टिश्यू डैमेज कहीं पे कहीं ना कहीं डैमेज है टिश्यू में, उसकी वजह से हो रही है, या ये बिना डैमेज के भी हो रही है। बहुत सारे कारण नहीं ढूंढने पे भी मिलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये पेन जो है बिना कारण भी हो रही है। अब सवाल रहा कि क्या पेन एक सिम्टम है या पेन एक डिजीज है। हमने बहुत सारा जब शोध इस पे हुआ है तो उस पर पता ये लगा कि जो पेन थी, जिसको हम पहले हम कहते थे कि पेन एक सिम्टम है और आपको ये बताती है कि कोई बीमारी आने वाली है या कोई बीमारी इस टाइप की है, पर जब बहुत सारा ढूंढने पर पता चला कि कोई कारण नहीं मिल रहा है पेन का, या कारण भी बहुत डिफरेंट है, तो पता चलने पे एक डेफिनेशन की मॉडिफिकेशन की गई और तब बताया गया कि जो ये पेन है ये एक डिजीज है, सिर्फ एक सिम्टम तक महदूद नहीं रहती। अब पेन क्या है? पेन जो मैंने तो डिफाइन कर दिया आपको। पेन जो है ये हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्यूट पेन होती है और क्रॉनिक पेन होती है। तो ये जो एक्यूट और क्रॉनिक पेन होती है, ये एक्यूट पेन हम उस पेन को कहते हैं जो बिल्कुल नई नई हो, या अभी जैसे लगने पे, चोट लगने पे, या कहीं पे भी कोई सर्जरी में हो, तो उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। तो क्रॉनिक पेन क्या है? क्रॉनिक पेन वो पेन है जो बहुत पुरानी हो या जिसके साथ इंसान जी रहा हो, जैसे कमर की दर्द है, सर का दर्द है, बाजू का दर्द है, घुटने का दर्द है। और क्रॉनिक पेन को आगे डिवाइड किया गया हुआ है दो फॉर्म्स में, और वो फॉर्म है कि नॉन मैलिग्नेंट, नॉन कैंसर पेन और कैंसर क्रॉनिक पेन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्रॉनिक पेन को लेकर। अब हम बात करेंगे कि पेन किस किस ऑर्गन से किस किस तरीके से तैयार होती है, कहां से पेन आती है, पेन जनरेटर्स क्या है और वो किस टाइप के पेन क्रिएट करते हैं। जो पेन जनरेटर उस जनरेटर को कहा जाता है जहां से पेन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो पेन जनरेटर्स बॉडी में बहुत अलग अलग हैं, जैसे हड्डियों में, मांसपेशियों में, टेंडन्स में। उनकी वजह से अगर कोई पेन आ रही है तो हम इस पेन को यूजुअली कहते हैं नोसिसेप्टिव पेन। और कोई पेन जो आ रही है नर्व्स की वजह से, उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। और विसरल पेन्स हो गए वो पेन्स जो पेट की आंतड़ियों से या उन ऑर्गन से जो हॉलो ऑर्गन अंदर से खोखले होते हैं, जैसे अंतड़ी है, जैसे बच्चे की दानी है, जैसे हाथ का है, इन या स्टोमक है, तो हम इन पेन्स को विसरल पेन्स कहते हैं। और अगर इन सब का मिश्रण किया जाए, कहीं मतलब मान के चलिए कि नोसिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन या विसरल पेन ये सब कहीं ना कहीं मिक्स्ड हो रही है, तो हम इनको कहते हैं मिक्स पेन। मतलब कि एक इंसान को सिर्फ एक ही पेन नहीं, एक इंसान को एक के अलावा भी पेन हो सकती है। मतलब नोसिसेप्टिव पेन भी हो सकती है, न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकती है, तब हम मिक्स्ड कहते हैं। न्यूरोपैथिक भी हो सकते हैं, विसरल भी हो सकती है, तब भी हम इसको मिक्स्ड कहते हैं। यूजुअली कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इस टाइप की पेन्स, मिक्स्ड पेन्स देखने को ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो उनका ऑर्गन है वो जब डैमेज हो रहा होता है या जहां पे कैंसर फैल रहा होता है, तो वो नर्व का जो नर्व के एंडिंग्स है उन पे भी इफेक्ट करता है। तो हम इस पेन्स को यूजुअली कैंसर पेन्स को हम मिक्स्ड पेन्स कहते हैं। अब हम आगे की बात चलेंगे कि पेन्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब हम बात चलेंगे पैलेटिव केयर पे। तो पैलेटिव केयर की जब हम बात करेंगे तो पैलेटिव केयर क्या है? एक पैलेटिव केयर जो है ये बेसिकली एक बहुत अलग फॉर्म ऑफ केयर है, जो केयर हमें चाहिए होता है, जिसको हॉलिस्टिक केयर कहते हैं। ये हॉलिस्टिक केयर पेशेंट्स के लिए भी है और ये हॉलिस्टिक केयर उसकी फैमिली के लिए। ये किनको जरूरत है? ये क्रॉनिक जो इलनेस है या टर्मिनल इलनेस पेशेंट्स हैं, जो टर्मिनल स्टेजेस पे डिजीज के पेशेंट्स होती है, उनको जो हम केयर देते हैं तो उनको पैलेटिव केयर कहते हैं, और या पैलेटिव केयर के साथ हम उसको सपोर्टिव केयर भी कहते हैं। अब इस टाइप के पेशेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इस टाइप के पेशेंट जो है हमारे पास वो कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं, या उस टाइप डिजीज के जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या एंड स्टेज डिजीजेस जो भी है, या कहीं पे उसके अलावा भी जो है सीओपीडी है, एल्जीमर्स है, पार्किंसंस है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या अलग अलग टर्मिनल स्टेज ऑफ डिजीज जो है उनमें जो हम सपोर्टिव केयर देते हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक टाइम आ जाता है डिजीज की ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो एक टाइम आ जाता है जब हम बता देते हैं कि भाई अब ये डिजीज जो है ये क्यूरेबल नहीं है, और जब ये क्यूरेबल नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्यूरेबिलिटी जब खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं कि आप पेशेंट को घर ले जाइए, या इस पेशेंट को इंट्रैक्टेबल पेन्स हो रही है, या इस पेशेंट को अब सपोर्टिव केयर की ब्रेथलेसनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो इन सब चीजों को हम लोग जब इन सब चीजों पर फोकस करते हैं एक केयर एंडिंग पे, तो हम उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। और ये पैलिएटिव केयर की नीड जो है, ये देखा जा रहा है कि पैलिएटिव केयर की नीड आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी पॉपुलेशन। क्योंकि हम इंडिया इज बिकमिंग मोर ग्रे, मोर ओल्डर देन, कि हमारी यंग पॉपुलेशन जो है वो कम है, और हमारी 60 के अबो जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ रही है। और जो 60 के अबो पॉपुलेशन है उनकी जो एज ग्रुप जो बढ़ने की वजह से ये इलनेसेस, ये डिजीज प्रोसेसेस जो है वो उनमें ज्यादा आ रही है। और इसलिए पैलिएटिव केयर की या जेरेटिक केयर की, जेरेटिक केयर वो केयर है जो एल्डरली पेशेंट्स को दिया जाता है, चाहे वो टर्मिनल स्टेज में ना भी हो। तो जेरेटिक केयर या पैलिएटिव केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ती चली जा रही है आने वाले टाइम में। और इस चीज के बारे में अब बिल्कुल सेटिस्फाइड स्टेटमेंट्स दी जाती है कि हाँ, इस चीज की जो ये डैमेज, जो पैलिएटिव केयर और जेरेटिक केयर है, इसकी नीड ग्लोबली भी बहुत है। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो इंडिया में पैलिएटिव केयर, जो हॉलिस्टिक केयर या सपोर्टिव केयर, इसके कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। आप जानते हैं जब ये एक पेशेंट टर्मिनल स्टेज पे हो जाता है, इसको पेन तो एक फिजिकल कंपोनेंट है, पेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेथलेसनेस या अलग अलग जो इसको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो जो सिम्टम्स हैं उस समय में वो एक अलग जो फॉर्म में आते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स है, अदर देन फिजिकल सिम्टम्स कितनी और सिम्टम्स आप देख सकते हैं, वो आप समझ भी सकते हैं इसको कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत हाई हो जाता है टर्मिनल डिजीज में। तो हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कंपोनेंट पे भी फोकस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि पेशेंट की होप जो है वो डिटरेट हो रही है। होप डिटरेट होने के साथ उसकी फेथ कम हो जाती है। तो कहीं फेथ और होप जब कम हो जाती है तो स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है भगवान पे। तो इसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसके फाइनेंशियल कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बिहेवियरल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट ही नहीं सफर कर रहा है इसके साथ पेशेंट की पूरी फैमिली भी सफर कर रही है। और जो पेशेंट की पूरी फैमिली सफर कर रही है, जो केयर गिवर है, जो केयर दे रहा है, जो उसके एसोसिएटेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता फटीग का कंपोनेंट भी आता है। वो थक जाते हैं रोज डॉक्टर के पास ले जाके या फलाना चीज, और जबकि उनको पता भी है कि डिजीज जो है ये टर्मिनल है और ये डिजीज को हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो जरूरत है, इसमें हमें पैलिएटिव केयर की बहुत हद तक जरूरत है। तो पैलिएटिव केयर की जो प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। आज जैसे आप जानते हैं एनपीपीसी करके एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, और ये प्रोग्राम फोकस्ड है ऑन द पैलिएटिव केयर इन्हीं पर्टिकुलर पेशेंट्स पे जो टर्मिनल इलनेस के पेशेंट्स हैं। तो हम कहें कि फिजिकल पेन, जो पेन है, पेन एक कंपोनेंट है पैलिएटिव केयर का, मगर पैलिएटिव केयर जो है वो हॉलिस्टिक केयर है, और वो राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस, जैसे ही टर्मिनल इलनेस जो है वो जैसे ही डायग्नोस होगी वहीं से शुरू होगी पैलिएटिव केयर का कंपोनेंट। और पैलिएटिव केयर का कंपोनेंट एग्जैक्टली उसी तरीके से चलता है जैसे आपने एक स्लोगन देखा है, बहुत मशहूर एडवर्टाइजमेंट है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो पैलिएटिव केयर जीवन के साथ भी है और पैलिएटिव केयर जीवन के बाद भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। अब हम आएंगे पेन पे वापस। तो पेन को हम कैसे हैंडल करते हैं? तो पेन जो है, इसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर्ली एक लैडर बनाई हुई है, और लैडर के एस्पेक्ट पे ही हम चलते हैं, किस स्टेप पे कितना पेन होगा। मतलब अगर हम बोले एक इंसान को कि भाई तुम्हारे को कितना दर्द है, और बोले मेजर करके बताएं, तो बहुत छोटा सा एक तरीका है इसमें कि 1 रुपए में से कितना दर्द है, 1 रुपए में से 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, तो हम उसको कंपोनेंटली डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें परसेंटेज पता चल जाती है कि कितनी परसेंटेज पेन है। मतलब 0 नहीं पेन है और 100 जो है वो बहुत ज्यादा पेन है। तो अगर हम 0 से 100 के बीच में ले लें तो हम कहेंगे कि 30% तक हम माइल्ड पेन कहते हैं, और 70% तक मॉडरेट पेन कहते हैं, और 70% से अबव 100% पे हम लोग यूजुअली उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन कहते हैं। इस पेन को मेजरमेंट के लेवल के हिसाब से ही जो स्टेप लैडर पैटर्न बना हुआ है क्रॉनिक पेन्स को ट्रीट करने के लिए, वो बनाया हुआ WHO ने, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट लैडर पे हम यूजुअली माइल्ड NSAIDs, माइल्ड पेन किलर्स देते हैं, सेकंड लेटर पे हम वीक ओपियोइड्स देते हैं, थर्ड लेटर पे हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देते हैं, और स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हॉस्पिटल्स में एनपीपीसी प्रोग्राम के तहत अवेलेबल है। और जो स्टेप लेटर 4 है वो इंटरवेंशंस है। तो इंटरवेंशंस पे हम आएंगे। इंटरवेंशंस क्या है? इंटरवेंशंस वो तरीके हैं, इंटरवेंशंस वो हम कह सकते हैं कि मतलब एक नया तरीका है, नया आयाम है, जहां पे आप
पेन को, जो पेन का जनरेटर है, जो हमने पहले बात की थी कि पेन का जो जनरेटर है, हम उस पेन जनरेटर को ही शांत कर देते हैं, उस पेन जनरेटर में इंटरवीन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है और इसके लिए एक टर्म यूज की हुई है इंडियन सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ पेन ने, जिसको हम कहते हैं MIPSI, दैट्स कॉल्ड मिनिमम इन्वेसिव पेन इन स्पाइनल इंटरवेंशंस। तो मिनिमम इन्वेसिव पेन और स्पाइनल इंटरवेंशंस वो इंटरवेंशंस है जो एक तुरंत उसी जगह पे पेन जनरेटर पे जाके आप उसी जगह को शांत कर देते हैं ताकि पेन बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए पेशेंट की और पेशेंट पेन से जो है वो जूझे ना। तो ये है पेन को आपको समझने का तरीका, ये है पेन को आपको, और मेरी ये आपको साथ सलाह होगी कि जैसे आप लोग कभी भी हल्का सा पेन होता है, कभी दांत का दर्द होता है, कभी पेट का दर्द होता है, टांग का या कमर का दर्द होता है, तो आप जाके हमेशा केमिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई की टेबलेट ले लेते हैं और तो कहते हैं कि आप हमें एक पेन किलर एक दवाई दे दीजिए। पेन किलर जो है ये प्रोहिबिटेड है, नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के, और ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स करते हैं पेन किलर। सो ऑलवेज बी कॉशियस, हमेशा कॉशियस रहिए। जब भी पेन हो रही हो तो आपको हमेशा सेफ मोड में ही मेडिसिन लेनी है और डॉक्टर की सलाह के बगैर मेडिसिन नहीं लेनी है। नमस्कार।